जय हिंद सभी वर्दी लवर्स का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम करने वाले हैं एसएससी जीडी 2026 के लिए हिंदी का बहुत ही शानदार पेपर आज हम करने वाले हैं। और आज वाले पेपर में जिस भी स्टूडेंट ने 18 प्लस क्वेश्चन सही कर दिए, इसका मतलब हिंदी में उसे स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि 40 के 40 नंबर वो स्टूडेंट ले जाएगा जिसने आज वाली क्लास में 18 प्लस स्कोर कर दिया 20 क्वेश्चंस में से। क्योंकि आज के जो पेपर का लेवल रहने वाला है ये बड़ा ही शानदार रहने वाला है। जिस तरीके का रियल पेपर आपको एसएससी जीडी 2026 को देखने के लिए मिलने वाला है, तो सभी क्वेश्चंस को आपको खुद आंसर करने की कोशिश करनी है और लास्ट में कमेंट करके बताना है बड़ी ईमानदारी से कि आपका स्कोर क्या रहा है। अगर जिस स्टूडेंट का कम रहता है वो भी कमेंट करके जरूर बताना, उनको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने स्कोर को बढ़ा सकते हो। ठीक है जी, तो चलिए आप बिना देरी के शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां हैं। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं का चुनाव कीजिए। यहां पर जो लैंग्वेज लिखी हुई है ये आपका रियल पेपर में जिस तरीके से आपका जो पेपर होने वाला है रियल पेपर, उसमें जो लिखा हुआ मिलेगा वैसे ही यहां पर मैंने लिखा है एसएससी जीडी 2026 में। चलो आप सभी आंसर करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चंस को पढ़ेंगे कि राष्ट्र के महानतम व्यक्ति से देश का लघुतम व्यक्ति संभाव को मिल सकता था, तो यह इनके हृदय की विशालता थी। इसमें से आपको चेक करना है कि कहां पर गलती है और कहां पर गलती नहीं है। ठीक है जी, कोशिश कीजिए। राष्ट्र के महानतम व्यक्ति, जो हमारा राष्ट्र है उसके महानतम व्यक्ति से देश का लघुतम व्यक्ति है वो संभाव को मिल सकता था, तो इसके हृदय की विशालता थी। यह इनके हृदय की विशालता थी। मतलब कहने का मतलब है इसका कि अगर कोई महान व्यक्ति है वो नॉर्मल व्यक्ति से बड़े आराम से मिल रहा है, तो इसका मतलब जो महान व्यक्ति है ना वो रियली में बहुत बड़ा है, उसका दिल वो रियली में महान है। तो इसमें आपको बताना है इसमें कोई त्रुटि है या नहीं है। बताओ किसमें यहां पर त्रुटि दिखाई दे रही है आपको? तो यहां पर किसमें त्रुटि है? ऑप्शन 4 है, इनमें से आपको चेक करना है। त्रुटि तो दिख गई होगी आप सभी को, लेकिन ऑप्शन चुन लीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी में आपको त्रुटि देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है जी, और वो कौन सी त्रुटि है? देखो व्यक्ति आपने देखा यहां पर लिखा हुआ है, ये देखो यहां पर व्यक्ति लिखा हुआ है, दोनों में आपको डिफरेंस दिखाई दे गया होगा। ये वाला व्यक्ति है वो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, ये वाला व्यक्ति है वो गलत लिखा हुआ है, अशुद्ध लिखा हुआ है। तो इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, यहां पर त्रुटि है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो त्रुटि आपको देखनी है और देख लो आपके एग्जाम्स में काम आएगा कि व्यक्ति को कैसे लिखा जाता है। छोटी ती आएगी इस प्रकार से, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर दूसरे के ऊपर चलते हैं और आप सभी आंसर करने की कोशिश करो। थोड़ा सा समय मैं आपको देने वाला हूं, उसी में आपको आंसर करना है और गिनते हुए चलना है। ये मत गिनना कि कितने आपके सही हो रहे हैं, ये गिनना है कि कितने आपके गलत हो रहे हैं। इससे आपको पता चलेगा कि अभी आपको कितनी मेहनत करने की आवश्यकता है, और साथ में ये भी याद करते हुए चलना कि किसमें आपका गलत हो रहा है। चलो, दिए गए वाक्य में गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। इसमें से आपको गलत वर्तनी कौन सी है ये आपको बताना है। ठीक है जी, गलत वर्तनी आपको बतानी है। गलत वर्तनी है वो कौन सी है ये आपको यहां पर बतानी है। गलत वर्तनी, ठीक है, बताइए कि इस बात पर टिप्पणी करना क्षमा योग्य नहीं है। तो बताइए इस बात पर टिप्पणी करना क्षमा योग्य नहीं है। वर्तनी आपको बतानी है किसमें गलती है। तो टिप्पणी नहीं होगा, टिप्पणी होगा। क्या होगा? टिप्पणी है ना, खाली वाला होगा, ये वाला होगा। ठीक है जी, तो ये गलती है, तो किसमें? टिप्पणी में गलती है, तो टिप्पणी गलत लिखा हुआ है। तो हमें यही बताना था कि अशुद्ध कौन सा लिखा हुआ है, वर्तनी गलत कौन सी लिखी हुई है। ठीक है जी, तो टिप्पणी होगा ना कि टिप्पणी होगा। ठीक है, तो इस बात पर टिप्पणी करना, टिप्पणी नहीं टिप्पणी। चलो क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो पर्यायवाची शब्द तो आपको याद करने ही होंगे, और किसका पर्यायवाची बताना है आपको? यहां पर नेक का पर्यायवाची बताना है।
कि नेक व्यक्ति के साथ ही रहना चाहिए। आप सभी को भी नेक व्यक्ति के साथ ही रहना चाहिए, जितने भी नेक व्यक्ति हैं उनके साथ रहना चाहिए। बताइए, अब इसका पर्यायवाची आपको बताना है। पर्यायवाची का मतलब होता है समानार्थी शब्द, आप इसको बोल सकते हो कि जिनका सेम अर्थ निकलता हो। नेक का मतलब क्या होता है? नेक का मतलब होता है जो भला व्यक्ति होता है, जो भलाई करता है, जो नेक काम करता है, जो अच्छा व्यक्ति होता है, जो अच्छे काम करता है, उसके साथ आपको रहना है। तो इनमें से देखो क्या है, जंगल, तो ये तो अलग चीज हो गया। दुर्जन, दुर्जन का मतलब होता है बुरा व्यक्ति, इसका मतलब क्या हो जाएगा? बुरा व्यक्ति हो जाएगा दुर्जन का मतलब, बुरा व्यक्ति, तो ये तो नहीं है। सज्जन, सज्जन होता है भाई अच्छा व्यक्ति, तो हमें इसी का बताना था, तो यही हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सज्जन व्यक्ति हो जाएगा। कि सज्जन व्यक्ति के साथ ही रहना चाहिए। सज्जन का मतलब होता है जो अच्छे होते हैं, अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए, क्योंकि बुरे लोगों के साथ रहोगे तो कहीं ना कहीं बुराई में आप भी फंस जाओगे। ठीक है जी, बुराई है वो पता नहीं चलता हमारे अंदर कब आ जाती है, बहुत जल्दी आती है। अच्छाई बहुत कम आती है, अच्छाई के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बुराई के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। किसी का भला करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, किसी का बुरा करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो अब क्वेश्चन नंबर अगले पे चलो, समझ गए ना सज्जन और दुर्जन का मतलब। तो निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द आपको ज्ञात करना है, और रेखांकित भाग कौन सा है? ये वाला है। तो पहले पढ़िए, इन सारी बातों का कोई अर्थ नहीं है। इन सारी बातों का कोई अर्थ नहीं है, तो इसका मतलब है हमें कोई अर्थ नहीं है, इसके स्थान पर हम किसका यूज कर सकते हैं, ये आपको बताना है। कोई अर्थ नहीं है, इसका आप बताओ। तो कोई अर्थ नहीं है, इसका क्या हो जाएगा? निरर्थक हो जाएगा। यानी कि जिसका कोई अर्थ नहीं होता उसको क्या कहा जाता है? निरर्थक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। सार्थक का मतलब होता है सही अर्थ वाला। व्यर्थ का मतलब होता है, व्यर्थ और बेकार दोनों का मतलब सेम होता है, व्यर्थ मतलब बेकार। ठीक है जी, व्यर्थ का मतलब समझते हो ना? तो व्यर्थ और बेकार एक ही है, ये समानार्थी शब्द है। ठीक है, तो जिसका कोई अर्थ नहीं होता इसका मतलब क्या हो जाएगा? निरर्थक हो जाएगा। सार्थक जिसका अर्थ हो, सही अर्थ हो। क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलते हैं कि दिए गए विकल्पों में से 3 विकल्प त्रुटि युक्त है। देखो 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से क्या क्या है? 3 त्रुटि युक्त हैं। त्रुटि युक्त का मतलब समझ लो, त्रुटि युक्त का मतलब है जिनके अंदर त्रुटि है, यानी कि गलती है। त्रुटि का मतलब क्या होता है? गलती। तो 3 में गलती है, जबकि एक सही है, तो उस सही विकल्प का चयन आपको करना है कि इनमें से कौन सा सही है। चारों के चारों ऑप्शंस पढ़ोगे तब आपको दिख जाएगा कि इनमें से कौन सा सही है। पढ़ो एक बार, कोशिश करो, तब आपको समझ में आएगा। उनकी मात्र भी उनके साथ आई है। मात्र क्या होता है? माता हो सकती थी, तो उनकी माता भी उनके साथ आई है, लेकिन यहां पर मात्र लिखा हुआ है। मात्र का मतलब होता है केवल, तो ये तो गलत लिखा हुआ है। आगे पढ़ते हैं, उनकी पत्नी भी उनके साथ आई हुई है। बिल्कुल ठीक है, ये ठीक है भाई, पत्नी भी हो सकती है, उनकी पत्नी है उनके साथ आई हुई है। ठीक है, उनकी माताजी उनके साथ आई हुई है, उनके भ्राताश्री उनके साथ आई है, कुछ भी लिख सकता है। तो उनकी पत्नी भी उनके साथ आई है, ठीक लिखा हुआ है। यहां पर देखो उनकी भ्राता भी उनके साथ आया है। ठीक है, तो और उनकी महिला भी उनके साथ आए हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये सारे के सारे गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ सोच रहे होगे सर जी आपने भ्राता बोला था, भ्राता ठीक है भाई, लेकिन उनकी नहीं, उनका भाई होगा। ठीक है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, समझते हो ना? तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। ठीक है, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही विकल्प है। विलोम शब्द का सही विकल्प अपने को बताना है। तो विलोम शब्द आपको बताना है। क्या है कि मेरे इलाके में मेरे पड़ोसी से ज्यादा अधम कोई नहीं है। अब बताइए, इसका विलोम शब्द आपको बताना है। विलोम का मतलब समझते हो ना? विपरीतार्थक शब्द आपको बताना है। ठीक है जी, तो मेरे इलाके में मेरे पड़ोसी से ज्यादा अधम कोई नहीं है, तो इसका मतलब समझते हो?
तो इसका मतलब अधम का मतलब हो जाएगा, आप क्या बोल सकते हो कि खराब व्यक्ति, आप उसको बोल सकते हो। तो इसका विपरीत क्या होगा? अच्छा व्यक्ति, सज्जन पुरुष। तो क्या हो जाएगा? उत्तम। उत्तम का मतलब समझते हो ना? उत्तम का मतलब होता है अच्छा, जो सर्वश्रेष्ठ होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? सर्वश्रेष्ठ, या आप इसको श्रेष्ठ भी बोल सकते हो, एक ही बात है। ठीक है जी। सर्वश्रेष्ठ, श्रेष्ठ होता है कोई अच्छा व्यक्ति होता है, सर्वश्रेष्ठ जो सबसे अच्छा होता है। क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर चलते हैं कि दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। विलोम शब्द आपको बताना है, और किसका बताना है? सपूत का। और ये तो आप बहुत ज्यादा सुनते होगे, अरे तू मेरा सपूत बन जा। ठीक है जी। तो सपूत का विपरीत क्या होगा? कपूत। ठीक है जी, आपने सुना होगा, अरे तू कपूत फूत है। जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा सब बोलेंगे सपूत हो। सपूत का मतलब होता है अच्छा बेटा। ठीक है जी, अच्छा बेटा आप बोल सकते हो इसको, अच्छा बेटा सपूत। कपूत का मतलब होता है बुरा बेटा, बुरा। ठीक है, बुरे के लिए या गलत आदमी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, अच्छे के लिए सपूत का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का आपको चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 8वां है आपका, यह आंखों से देखी घटना है। तो यह आंखों से देखी घटना है, इसका बताइए क्या है? आंखों से देखी घटना है, तो इसका बताइए कौन सा सही हो जाएगा? इसमें मतलब पूरा का पूरा लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, फिर आराम से निकल जाएगा, फिर दिक्कत नहीं होगी। तो क्या हो जाएगा? यह आंखों देखी घटना है। क्या हो जाएगा? आंखों देखी घटना है। यह आंखों देखी घटना है, आंखों से देखी नहीं, आंखों देखी। ठीक है जी, आंखों से ही देखोगे, और किससे देखोगे? कानों से थोड़ी ना देखेंगे भाई। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, इसमें थोड़ा सा मेहनत आपको करना है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं आपको चुनना है, यानी कि आपने को देखना है गलती किसमें है। तो राम, लक्ष्मण और सीता वन को चली गई। राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी वन को चली गई, इसमें आपको बताना है किसमें गलती है। भाई वन को तो गए थे तो आपको पता ही है, लेकिन इसमें गलती किसमें है ये देखिए। तो यहां पर लिखा हुआ है चली गई, तो अगर सीता जी अकेले की बात हो रही होती तो सीता जी वन को चली गई हमारा ठीक हो जाता, क्योंकि यहां पर सीता जी स्त्रीलिंग है और यहां पर स्त्रीलिंग का यूज किया गया है। लेकिन यहां पर राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी तीनों की बात हो रही है, और ये तीनों क्या हो जाएंगे भाई? बहुवचन हो जाएंगे, बहुवचन। तो चली गई नहीं होगा, चले गए होगा। तो इसमें चली गई वाला क्या हो जाएगा? गलत हो गया। इसके स्थान पर क्या आएगा? चले गए। ठीक है जी, समझ में आ गया सभी को? क्या आएगा? चले गए। तो राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी वन को चले गए, क्योंकि तीनों की यहां पर बात हो रही है। ठीक है जी, सीता जी सिर्फ स्त्रीलिंग है तो उनकी बात यहां पर नहीं हो रही, तो यहां पर चली गई स्त्रीलिंग लिखा हुआ है। ठीक है, और यहां पर हमारा क्या हो जाएगा? बहुवचन की बात हो रही है, तो बहुवचन का इस्तेमाल करेंगे, चले गए। तो गलती किसमें है? इसमें है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर चलते हैं कि दिए गए वाक्य में उचित देशज विदेशज शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करनी है। यहां पर आपको रिक्त स्थान भरना है कि कंपनी बाग में आज धूप खा रही है। आज क्या धूप खा रही है? कमरा क्या धूप खा सकता है? नहीं खा सकता। खा रही है, यह भी आपको देखना है, खा रही है इसका मतलब क्या है? स्त्रीलिंग। देखो लास्ट वाली, खा रही है, स्त्रीलिंग होना चाहिए। तो करो, तोप है, तोप क्या होती है? स्त्रीलिंग होती है। तो कंपनी बाग में तोप आज धूल खा रही है, तो इसका मतलब यही ठीक हो जाएगा, आगे हमें करने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, और तोप आप समझते ही हो, चकमक, नीलम। ठीक है जी, ये नहीं होगा तो यही आपका आंसर हो जाएगा कि कंपनी बाग में तो है वो आज धूल खा रही है। धूल खाने का मतलब, इसका मतलब भी समझ लो। धूल खाने का मतलब होता है कोई वस्तु रखी हुई है और उसके ऊपर धूल चढ़ती हुई जा रही है, मिट्टी चढ़ती हुई जा रही है, उसको बोला जाता है। ठीक है जी, जो काफी समय से रखा रहता है ना, उसको बोला जाता है धूल खाना। ठीक है, क्योंकि कभी कभी आपसे ये मुहावरे में पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर चलते हैं
कि दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है और कृषण का आपको बताना है। कृषण का देखो, श्रवण, रजत। श्रवण आप सभी को पता है, श्रवण, रजत, ममता, गिरिधर। तो कृषण का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? गिरिधर हो जाएगा। बाकी तो आप सभी को इनके बारे में पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। ममता, रजत और श्रवण ये तो पुरस्कार में भी दिए जाते हैं। ममता नाम हो गया, तो क्या हो जाएगा? गिरिधर कृष्ण जी को बोला जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, 12वां आपका, कि निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द है। चलो कीजिए। खाने से बचा हुआ झूठा भोजन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने इस वाक्यांश का आंसर कर लिया बिना गूगल किए तो इसका मतलब है कि आप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे हो, फिर आपको हिंदी में स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। खाने से बचा हुआ झूठा भोजन, पहला ऑप्शन है खाद्य। खाद्य का मतलब होता है खाना। ठीक है जी, तो खाद्य क्या है? खाने से संबंधित हो गया, लेकिन हमसे खाने की बात नहीं हो रहा। खाने से बचा हुआ झूठा भोजन यानी कि जो खाना खा लिया उसके बाद जो भोजन बच जाता है उसके बारे में यहां पर बात कर रहा है। बारानी, तो बारानी ये भी किसान से संबंधित हो गया, खेती किसानी से संबंधित हो गया। ठीक है जी। विभुक्षा, इसका मतलब होता है कोई अगर भूखा व्यक्ति है, किसी को भूख लग रही है, भूखा व्यक्ति है, उसको विभुक्षा बोला जाता है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका कौन सा हो जाएगा? खाने से बचा हुआ झूठा भोजन। तो ऑप्शन नंबर डी अपने आप ही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, तो उचित है, इसका मतलब होता है खाने से बचा हुआ झूठा भोजन। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जिसने कर दिया ठीक है, गुड, वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर चलते हैं कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको मुहावरा बताना है। चलो, अकल चरने जाने में मुहावरा आपको बताना है। अकल चरने जाना आपने बहुत बार ये सुना भी होगा, क्या तेरी अकल है वो चरने चली गई। तो अकल चरने जाने का मतलब हो जाता है, क्या हो जाएगा? बहुत शोर करना, संकोच न करना, किसी बात की जानकारी देना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। तो ये क्या हो जाएगा? बुद्धि भ्रष्ट हो जाना हो जाएगा। अक्ल चरने जाने का मतलब हो जाएगा बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, यानी बुद्धि का अच्छे से प्रयोग ना कर पाना, अच्छे से सोच समझ ना पाना। ठीक है जी, तो इसलिए ही इस्तेमाल होता है। अक्ल चरने जाने का मतलब हो जाएगा बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, रिक्त स्थान की आपको यहां पर पूर्ति करनी है। क्वेश्चन नंबर 14 है, कीजिए कि स्कूल को टाटा फाउंडेशन से खालिस्तान मिला है। तो जो स्कूल है उसको टाटा फाउंडेशन से क्या मिलेगा? फंड मिलेगा। ठीक है जी, फंड, जो पैसे मिलते हैं ना फाउंडेशन द्वारा, जो पैसे दिए जाते हैं उनको क्या बोला जाता है? फंड। आपने सुना भी होगा। ठीक है जी, तो फंड मिला है जिससे वो स्कूल है वो आराम से चल सकती है। और स्कूल को टाटा फाउंडेशन से फंड मिल रहा है, तो टाटा फाउंडेशन के बारे में तो आप सभी जानते ही हो। ठीक है जी, तो इनके बारे में बताने की आवश्यकता है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर चलते हैं। 15वां क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको बताना है, मुहावरा आपको बताना है जो सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। ये भी पढ़ा करो, सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। तो घर की खेती, आपने सुना होगा ना कि ये तो घर की खेती है। ठीक है, जैसे आपसे बोलते हैं, अभी मुझे भी घर वाले बोलते रहते हैं कि भाई दाढ़ी कटवा लो, बाल कटवा लो, ये घर की खेती है, फिर से आ जाएगी। ठीक है जी, तो घर की खेती का मतलब हो जाएगा अपनी चीज है। घर की खेती का मतलब क्या हो जाएगा? अपनी चीज होना। ठीक है जी, घर की खेती अपनी चीज होना। घर की खेती का मतलब क्या हो जाएगा? अपनी चीज। अब देखो, ये इसको पढ़ के ही समझ के आपको आंसर करना है। आप सभी को पता है 5 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, मतलब कि 10 नंबर का ये आपका आ रहा होता है। और 10 नंबर का आ रहा है तो मतलब बड़े शानदार तरीके से पढ़ के हमें आंसर करना है, क्योंकि अच्छे से पढ़ोगे तो सारे आंसर निकलेंगे, अच्छे से नहीं पढ़ोगे फिर एक भी आंसर आपका नहीं निकलेगा। ठीक है जी, चलो। हर युग का अपना अपना प्रिय खालिस्तान होता है। तो ऑप्शंस यहां पर देखो, हर युग का अपना अपना प्रिय क्या होता है? हर युग का अपना प्रिय उद्योग होता है। हर समय पे अलग अलग प्रकार के उद्योग धंधे चलते रहते हैं।
जैसे समय बदलता हुआ जाता है। अभी के समय में सबसे ज्यादा कौन सा है? एआई चल रहा है, आप सभी को पता है। वर्तमान में सभी का फेवरेट क्या बना हुआ? एआई। तो क्या हो गया कि हर युग का अपना अपना प्रिय क्या होता है भाई? उद्योग होता है। इन दिनों यह उद्योग बना है कि देश की नई खालिस्तान को विदेश का रास्ता दिखाने की। तो देश की नई किस चीज को? नई पीढ़ी को, जो हमारी देश की वर्तमान में नई पीढ़ी है, उनको विदेश का रास्ता दिखाने का है। खालिस्तान यह रास्ता खुल रहा है। क्यों लगता है कि मुंबई का विरार का इलाका और दूसरे महानगरों के पीछे भूख या सूखी हुई अंधेरी गलियां हैं। अब देखो, त्यो त्यो लिखा हुआ है, जहां पर ये त्यो त्यो होता है उससे पहले जो जो होता है। तो यहां पर देख लो ज्यो ज्यो, तो क्या हो जाएगा भाई? ज्यो ज्यो ये रास्ता खुल रहा है, त्यों तो लगता है कि मुंबई का विरार का इलाका और दूसरे महानगरों के पीछे या भूख से सूखती हुई अंधेरी गलियां विदेश खालिस्तान का रास्ता तलाश रही हैं। तो यहां पर देखो क्या होगा? विदेश प्रवास का रास्ता तलाश रही हैं। अब ये थोड़ा सा आपके लिए हार्ड होगा। प्रवास का मतलब होता है एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना, और यहां पर किसकी बात हो रही है? देश को छोड़कर विदेश में जाकर बसने की बात हो रही है। तो प्रवास का मतलब याद कर लेना, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे भी डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है, किसी मनुष्य के द्वारा, आदमी के द्वारा, किसी जीव जंतु के द्वारा एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर स्थायी या अस्थायी रूप से जाकर बस जाना, उसी को क्या बोला जाता है? प्रवास बोला जाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि प्रवास का रास्ता है वो तलाश रही है। और खालिस्तान, गांव खालिस्तान हो रहे हैं। तो गांव क्या होंगे? जब सारे लोग विदेशों की तरफ जा रहे होंगे तो गांव क्या हो जाएंगे भाई? फिर खाली हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको सोचना, लेकिन कुछ अर्थ आपको पता ही होने चाहिए। जैसे प्रवास का अर्थ आपको पता होगा तभी आप आंसर कर पाओगे, वरना आप इन्हीं में भटकते रह जाओगे। तो इसलिए हिंदी का मैंने आपको बोला है अर्थ समझ के करो, रटो मत। रट के करोगे नहीं होगा, अर्थ समझ के करोगे आराम से कर लोगे। तो और आप ईमानदारी से हर एक स्टूडेंट कमेंट करके बताएगा कि 20 क्वेश्चंस में से आपका स्कोर क्या रहा, कितने क्वेश्चंस आपने सही किए, कितने क्वेश्चंस आपने गलत किए हैं। और जिनके ज्यादा गलत हुए हैं कमेंट में जरूर बताना, मैं आपकी हेल्प करूंगा कि कैसे आप अपने स्कोर को बढ़ा सकते हो। और जितने भी स्टूडेंट नए आए हैं, वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। कल से आपकी मैथ की टॉपिक वाइज बेस्ट क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा। मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट मैथ की क्लास का वेट कर रहे थे, तो आपको पता है तबीयत खराब थी, आज ठीक हो गई है, एनर्जी आ रही है। तो अब टॉपिक वाइज सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। कल से आपको ये देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है जी। तो मैथ के टेंशन आपको लेने की आवश्यकता नहीं है, मैथ आपका स्ट्रॉन्ग होगा और मैथ में मैक्सिमम स्कोर करोगे, हिंदी में तो करोगे ही करोगे, ठीक है जी। तो मिलते हैं कल, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।